मैं जिस प्रदेश से आया वहां प्रयागराज में एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का महाप्रयाण हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने बहुत छोटी सी उम्र में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अंग्रेजों की अदालत में खड़े होकर के एक शपथ उठाई। 15 बैतों की सजा मिली, बदन के कपड़े फट गए तो बदन पर कपड़े नहीं पहने। इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ लिए, घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्पमा भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। जी जी, अब मुझे लगा कि बाढ़ में शौर्य की डॉक्टर साहब, वाह। 4 पंक्तियां शहीद आजम भगत सिंह के नाम पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। 5 साल की छोटी सी आयु में इस देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बोदी, 23 साल कुछ महीने की उम्र में मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर के हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। वो मां कैसी होगी जिसने भगत सिंह को जन्म दिया। उस विद्यावती मां की कोख को सल्यूट करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ने का मन है भगत सिंह के नाम। अंग्रेजों को ना भगत सिंह की जिंदगी से डर लगा, अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए जो फांसी की तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई थी 1931 में, उससे पहली रात को 23 मार्च को रात को फांसी देकर के अर्धजले शव सतलज की लहरों में प्रवाहित कर दिए। फिरंगी सरकार को यह डर था कि हिंदुस्तान की नौजवान बागी विप्लवी क्रांतिकारी पीढ़ियां भगत सिंह को जेल तोड़ करके आजाद ना कर ले जाएं। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपका मन मिले कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी।